तो कैसे एक्शन लिया गया पहले आपको बता रहे हैं। देखिए, कानपुर के मेयर ने विशेष अभियान शुरू किया है। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे थे कैसे पहुंच रही हैं लोगों के बीच। प्रमिला पांडे ने गुमशुदा मंदिरों की तलाश तेज कर दी है और उन इलाकों में पहुंच रही हैं जहां जहां कहा जा रहा था कि मंदिर का अस्तित्व था। 21 दिसंबर को पुलिस बल के साथ मेयर तैयारी के साथ निकली। बाकायदा कानपुर के बेकनगंज क्षेत्र में इस खोजबीन के दौरान 5 मंदिर मिले हैं। 5 मंदिर जहां रहे थे वो मुस्लिम आबादी में अब तब्दील हो चुकी है। पहले हिंदुओं की आबादी हुआ करती थी, अब वहां मुस्लिमों की आबादी है। लेकिन इन 5 मंदिरों को लेकर खुलासा हुआ है और मंदिर के आसपास जब यहां पहुंची मेयर तो मंदिर के आसपास अवैध अतिक्रमण कर लिया गया। कई मंदिरों की हालत बहुत खराब है, जर्जर अवस्था में पहुंच चुके हैं और ऐसे में अब ये तय किया गया है कि नगर निगम मंदिरों का जीर्णोद्धार कराएगा, उन्हें फिर से ठीक करेगा, वहां फिर से पूजा पाठ हो पाए ये सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन नगर निगम के आंकड़े ये बताते हैं कि ऐसे 120 मंदिर हैं कानपुर में जिनका अस्तित्व है, लेकिन वो कहाँ हैं ये किसी को पता नहीं है। ऐसे में उन्हें तलाशने के लिए, उन्हें खोजने के लिए मेयर निकल पड़ी हैं। क्या एक्शन प्लान है इसके आगे, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। क्योंकि अब जो आंकड़ा सामने आ रहा है, मंदिरों को लेकर नगर निगम ने आंकड़े जारी कर दिए हैं और इसमें बताया गया कि कानपुर में करीब 120 मंदिर ऐसे हैं जो बंद पड़े हुए हैं, बंद कर दिए गए हैं और ये सभी मंदिर मुस्लिम इलाकों में मौजूद बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है बेकनगंज की सुनार गली करीब 12 मंदिर यहाँ पर बंद है और कई मंदिरों पर अतिक्रमण तक कर लिया गया है। यहाँ लोग अपनी दुकानें चला रहे हैं, शटर लगाकर मंदिर पर कब्जा कर ले रहे हैं, इस तरह से चीजें चल रही हैं। और अब खुलासा हो रहा है क्योंकि मेयर निकल पड़ी है। मंदिर के पीछे बिरयानी की दुकान खुली हुई है कहीं और यही वजह है कि पूजा पाठ नहीं हो पा रहा है। कई देवालयों में ऐसे कूड़े भर दिए गए हैं, तो ऐसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये जो हालात हैं ये कैसे बने हैं। लेकिन आपको बताएं, प्रमिला पांडे आज भी ग्राउंड पर थी, आज भी वो वहां पहुंची और उन्होंने तमाम चीजें देखी, परखी, जानने की, समझने की कोशिश की। प्रमिला पांडे इसको लेकर क्या कह रही हैं, पहले वो सुन लीजिए। बेकनगंज स्थित ये मंदिर है और देखिए किस तरह से जो मूर्तियां हैं वो जर्जर हालत में हैं, अंदर टूटी हुई हैं, खंडित हैं मूर्तियां। और इसी के साथ आज यहाँ पर जो मंदिर था उसमें ताला बंद था, जिसका ताला खुद मेयर ने यहाँ पर तोड़वा कर अंदर आए और उसके बाद इस मंदिर की स्थिति को देखा, कैसी दुर्दशा में जो ये मंदिर है इसकी हालत है। इसके साथ ही जो टीम थी नगर निगम की, उनको आदेश किया है कि इसका तत्काल प्रभाव से यहाँ की जो मूर्तियां हैं उनको सही कराया जाए और जो सुंदरीकरण है वो कराया जाए। चूंकि आपको बता दें 125 मंदिरों की जो सूची है वो तैयार की गई है जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में थे और उनको एक के बाद एक लगातार वहां पर निरीक्षण कर रही है मेयर प्रमिला पांडे और उसके साथ ही उनको खुलवाने का और उनका सुंदरीकरण का जो कार्य है वो किया जाएगा। कानपुर में मंदिरों को खोजने की कवायद लगातार नगर निगम द्वारा की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए कानपुर के मेयर प्रमिला पांडे हैं। मैम, किस तरह से कवायद चल रही है और कितने मंदिर अब तक आप लोग लिस्टेड? बेटा, हम तो 2.5 साल पहले ही 125 मंदिर को ढूंढ लिया था, लेकिन अभी जब हमने ढूंढना चालू किया फिर दोबारा, तो हमारे तो पास लिस्ट है, हम तो अपने लिस्ट के हिसाब से जाएंगे और देखेंगे। आज जो ये मंदिर देखा, ये अभी आप सामने, इस मंदिर के पीछे 200 गज का जगह थी, सामने जो है वो एक 3 मंजिला का धर्मशाला था। आज मेरे पास फोटो है, पहले मैं उसको ढूंढ लूँ, यही मंदिर है दूसरा, मैं सारी उसकी फोटोग्राफी की हूँ। अगर वही मंदिर है तो 3 महीने में, 3 साल में इतना बड़ा 3 मंजिला बन गया। उसमें वो अभी जो शिवाला देखा, शंकर भगवान की जहाँ अर्घा था, अर्घा गायब है। और चारों तरफ गौखे में जो झरोखे में जो मूर्ति थी, एक मूर्ति गणेश जी की थी वो तोड़ी है, एक उसमें अरे विष्णु भगवान पैर दबाती वो तोड़ी गई है, दुर्गा माँ, सब मूर्तियाँ खंडित है। मेरे पास फोटो है, सबूत है। अब हमारे मंदिर को मुक्त किया जाए और जो सामने दुकान है उसको तोड़वाई जाए और सब हम बाउंड्री सब लोगों से मैं भिक्षा मांग के अपने मंदिर को एकदम एक करा के गेट लगवा दूंगी कि भैया हम अगर पूजा करना जाना चाहेंगे, अगर हो पाएगा कराएंगे, ना ही कम से कम मेरे भगवान का अब आगे अनादर तो नहीं होगा, कोई हिम्मत तो नहीं करेगा अब उनको तोड़ने की।
तो प्रमिला पांडे इस मुहिम के साथ निकल पड़ी कि उन मंदिरों को खोजेंगे जिस पर कब्जा कर लिया गया, जिन्हें कैद कर लिया गया, जिन पर अतिक्रमण कर लिया। लेकिन आगे क्या एक्शन प्लान है? मंदिर मिल जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? चलिए जरा आपको जानकारी देते हैं, क्योंकि 5 मंदिर आज भी मिले हैं। गुमशुदा मंदिरों की पहले तो तलाश की जा रही है और अतिक्रमण उन पर से हटाने की तैयारी है। मंदिरों को मुक्त कराया जाएगा। अगर कवर कर लिया गया है या आसपास कुछ बनावट कर ली गई तो सारी चीजें हटाई जाएंगी और उसके बाद मंदिरों का जीर्णोद्धार होगा। फिर से पूजा अर्चना शुरू होगी और मंदिर की मूर्तियों की भी तलाश की जाएगी। यह एक्शन प्लान है जिसके तहत यह काम किया जा रहा है। आपको बताएं कि प्रमिला पांडे जब पहुंची तो उनके साथ सुरक्षा बल भी था और एडिशनल डीसीपी साहब भी मौजूद थे। पूरा जो ऑपरेशन है एक तरह से खोजने का, उनकी मौजूदगी में ही किया गया है। क्या कह रहे हैं राजेश कुमार जो एडिशनल डीसीपी हैं, उनको सुनिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एडिशनल डीसीपी राजेश सर। सर, जानना चाहेंगे इस पूरे क्रम में जो अभियान चल रहा है इस पर आप लोगों की क्या भूमिका रहेगी, चूंकि हमने हाल फिलहाल में देखा संभल में इस तरह से हालात खराब हुए थे। नहीं, निश्चित रूप से जो भी ऐसे जगह हैं जहाँ पे अतिक्रमण है और बेवजह कब्जा किए गए हैं, नगर निगम से भी हम लोग को रिपोर्ट प्राप्त हो रही है। मेयर मैडम स्वयं उसको लीड कर रही हैं। तो जहाँ जहाँ भी ऐसी बात होगी जो आवश्यक विधिक कार्रवाई हम लोग कराएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और ऐसी घटना हम लोग रिपीट नहीं होने देंगे, चाहे मंदिर कहीं भी हो, चाहे मुस्लिम पॉकेट में हो, हिंदू पॉकेट में हो, मिक्स आबादी में हो। ये किसी भी धार्मिक स्थल का अपमान, ये हमारा संविधान, हमारा कानून नहीं इजाज़त देता है इसका। तो हम लोग उसमें ठोस कार्रवाई करेंगे। आने वाले टाइम में कहीं भी मंदिर हो उसका हम लोग किसी भी तरह से जो शासन प्रशासन का दायित्व है उसको सुरक्षित रखना, हम लोग उसको कराएंगे। तो राजेश कुमार साहब को भी आप सुन रहे थे जो कह रहे थे कि वो मुक्त कराएंगे इस तरह के मंदिरों को। लेकिन कानपुर जैसे बड़े शहर में 120 मंदिरों का ऐसे लापता हो जाना, ये ऐसे अतिक्रमण हो जाना, ये बताता है कि यहाँ डेमोग्राफी चेंज नहीं हुई है, बल्कि यहाँ सोची समझी रणनीति के तहत ये किया जा रहा है। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। संभल से शुरू हुई मंदिरों की तलाश का मिशन अब उत्तर प्रदेश के कानपुर पहुंच गया है। यहां नगर निगम 125 गुमशुदा मंदिरों की तलाश में जुट गया है। खुद कानपुर की महापौर ग्राउंड जीरो पर है। प्रशासनिक अमले के साथ वो गली गली और मोहल्ले मोहल्ले घूम रही हैं। लापता हो चुके देवालयों को तलाश रही हैं। बेकनगंज की सुनार गली में कभी सनातनी मंत्रों की गूंज सुनाई देती थी, लेकिन आज यहाँ के मंदिर खस्ताहाल हो गए हैं। किसी मंदिर में कूड़े का अंबार लगा दिया गया है तो किसी मंदिर पर शटर लगाकर कब्जा कर लिया गया है। ऐसे में मेयर प्रमिला पांडे वार्निंग दे रही हैं कि अतिक्रमण हटा लो वरना एक्शन होगा। इस मंदिर के पीछे 200 गज का जगह थी। सामने जो है वो एक 3 मंजिला का धर्मशाला था। शंकर भगवान की जहाँ अर्घा था, अर्घा गायब है। और चारों तरफ गौखे में जो झरोखे में जो मूर्ति थी, एक मूर्ति गणेश जी की थी वो तोड़ी है, एक उसमें अरे विष्णु भगवान पैर दबाती वो तोड़ी गई है, दुर्गा माँ, सब मूर्तियाँ खंडित है। मेरे पास फोटो है, सबूत है। हिंदुओं की आस्था से किस कदर खिलवाड़ हो रहा है, इसकी बानगी राधा कृष्ण मंदिर के पास देखने को मिली। यहाँ मंदिर में कोई कब्जा नहीं मिला, लेकिन दीवारें जर्जर हो चुकी हैं। साथ ही मंदिर के ठीक पीछे बिरयानी पकाई जाती है। शायद यही वजह है कि हिंदू यहाँ पूजा पाठ के लिए नहीं आते। नगर निगम ही नहीं बल्कि हिंदू संगठन भी मंदिरों को अतिक्रमण मुक्त कराने की कोशिशों में जुट गए हैं। कानपुर के हीरामन का पूर्वा पेंच बाग इलाके में प्रशासन की मदद से 2 हनुमान मंदिरों को कब्जा मुक्त कराया गया। मंदिर ढूंढना नहीं, मंदिर तो हम लोग काफ़ी दिन से हम लोग लिस्ट बना रहे हैं। ये लगभग 1 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और मंदिरों लगभग 125 की सूची हमने तैयार की है। उन्हीं मंदिरों पर हम लोग काम कर रहे हैं और प्रशासन से सहयोग लेकर उन मंदिरों पे जो अवैध कब्जे हैं उसको सूचना देकर खाली कराने के लिए प्रशासन का सहयोग मांग रहे हैं और ले रहे हैं। 5 मंदिरों पे तो हमने काम शुरू कर दिया है। एक मंदिर के अंदर जीर्णोद्धार भी करा दिया है और बाकी 2 मंदिरों की सफाई हुई है। बाकी 2 मंदिर और भी हमने ढूंढ लिए थे, लेकिन उनके टेस्ट के माध्यम से उन मंदिरों पर गेट और अन्य व्यवस्थाएं करा दी हैं। मंदिरों की हालत बहुत ख़राब है, मूर्तियाँ टूटी हुई हैं, कई मूर्तियाँ गायब हैं और वहाँ पर लोगों ने अवैध कब्जे कर लिए हैं। स्थितियाँ तो बहुत दयनीय हैं। मठ मंदिर समिति के लोग कुछ आए थे जिन्होंने क्या कहते हैं पेशबाग मोहल्ले में 3 मंदिर IGRS एप्लीकेशन में डाली थी, तो उसको लोकल पीपल के सहयोग से और मेरे SHO ने सबने सहयोग करके उसको अतिक्रमण मुक्त कराया है और उसको थोड़ा जो एबेंडेंट स्थिति में था उसे बेहतर स्थिति में आ गया है। और निश्चित रूप से जो पहल एक समिति द्वारा की जा रही है और प्रशासन द्वारा की जा रही है, ये वास्तव में बहुत सराहनीय है।
कानपुर जैसे बड़े शहर में 125 मंदिरों पर कब्जा हो जाना ये बता रहा है कि शहर की डेमोग्राफी ही नहीं बदली है, बल्कि सोची समझी साजिश के तहत सनातन के निशान को मिटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब नगर निगम खुद ऐसे लापता मंदिरों की तलाश में जुट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।